900 के करीब जो मजदूर थे वो जान बाक हुए। इस टनल के सिरे जो थे वो वक्त पर ना मिल सके, इसलिए खुदकुशी की और इस टनल के सर से छत से छलांग लगाई कि ये टनल जब कंप्लीट हुआ इसकी मुदत 100 साल रखी। आज़ाद डिजिटल से हज़रत अली अतार का सलाम नाजरीन। में इस वक्त चमन शहर से 25 किलोमीटर के फासले पर दूर तारीखी दर्रा खोजा के टनल के मकाम पर मौजूद हूँ। ये टनल 1888 में शुरू की गई और 1891 में मुकम्मल हुई। मैं इस वक्त इस तारीखी दर्रा खोजा के टनल के मकाम पर मौजूद हूँ। इस वक्त मेरे साथ चमन शहर के मारूफ तारीखदान मोहम्मद बिलाल साहब मौजूद हो, तो उनसे जानते हैं कि इस टनल अंग्रेज़ों को क्यों इतनी उजलत पेश आई कि इस टनल को तामीर किया गया, और साथ साथ ये टनल कितनी लंबी है और ये कितने अरसे में मुकम्मल की गई, और बैक वक्त यहाँ पर जो है वो कितने मजदूरों ने काम की गई। मुख्तलिफ सवालात के लिए इस वक्त मेरे साथ मारूफ तारीखदान बिलाल साहब मौजूद है। बहुत शुक्रिया बिलाल साहब। हमें ये बताइए, अंग्रेज़ हुकूमत को इतनी उजलत क्यों थी कि इस टनल को तामीर की गई? जी बहुत शुक्रिया। ग्रेट गेम्स के बाद इस टनल की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि यहाँ पर एक जल्द रास्ता हो और रूस का जो मुमकिन हमला हो उन्हें पसपा किया जा सके। तो बरतानिया ने इस हवाले से ये पेशकदमी करते हुए 1888 में इस टनल की तारीख़ी टनल की बुनियाद रखी और 1891 में ये टनल कंप्लीट हो गई। तो हमें ये बताइए, ये टनल कितनी लंबी है और इस पर कितना अरसा काम जारी रहा है? ये टनल तकरीबन 4 किलोमीटर लंबा टनल है और एशिया का सबसे बड़ा टनल है। तकरीबन 3 साल के अरसे में ये टनल मुकम्मल हुआ और इसमें जो है तकरीबन 300 के करीब जो मज़दूर है उन्होंने काम किया है। तो यहाँ पर जो मज़दूर थे वो किन किन इलाकों से बुलवाए गए? यहाँ पर जिन मज़दूरों ने काम किया है वो बरतानिया से भी बुलाए गए और यहाँ पर हमारे लोकल ट्राइब से भी मज़दूर लिए गए, और इसमें हमारे अक्सर लोकल ट्राइब के मज़दूर थे और वो तकरीबन उस वक्त के दाढ़ी जो थी उजरत में ये 1 आना 2 आना और तकरीबन 1 रुपये तक इस पर काम कर रहे थे। तो हमें ये बताइए, इस टनल के अंदर जो काम करते थे मज़दूर, वो हमें बता सकते हैं वो काम कैसे करते थे? तारीखी वहाँ पर उस वक्त में टेक्नोलॉजी तो भी नहीं था, नहीं बिजली था। असल में ये था कि इस टनल पर जो काम करने वाले मज़दूर थे उनके लिए उस वक्त में एक किस्म की बत्तियाँ जलाती थी, उसको रोशनी देने के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता था, और कि मखसूस किस्म की शीशे लगाए जाते थे टनल के अंदर ताकि इस पर एक दूसरे से जो है वो लिंक हो जाए और रोशनी दी जा सके टनल में। इसलिए जो मज़दूर जो थे उस रोशनी से काम लेते थे और अपना काम जारी रखते थे। तो हमें ये बताइए, टनल के तकरीबन आप बता सकते हैं कितने ईंटों का इस्तेमाल किया गया, और ये ख़ासकर जो बटा खुश मज़दूर है वो कहाँ से बुलवाए गए? इस टनल में तारीख़ के मुताबिक तकरीबन 1 करोड़ 24 लाख के लगभग ईंट इस्तेमाल हो चुके हैं, और ये काफ़ी मज़बूत ईंटें हैं क्योंकि इतना अरसा गुज़रने के बावजूद ये टनल अपने उसी तारीख़ी हालत में खड़ा है। इसके जो ईंटों के हवाले से तकरीबन बंगाल से बटाखश्त जो इंजीनियर्स थे या मज़दूर थे माहिर थे वो बुलाए जाते थे, और यहाँ इस शलाबाग के आसपास करीब भट्टियाँ लगाकर उसमें ईंटें पकाए जाते थे और इस पर काम जारी रखते थे। तो तारीख़ में ये भी है कि यहाँ पर जो थे वो टाइफाइड की वबा, बहुत बड़ी सर्दी थी। क्या आप बता सकते हैं कितने मज़दूर जो थे उसमें जा बहक हुए, वो कहाँ उसको वो दफन कर दिया गया? वो मज़दूर यहाँ पर टनल में जो काम कर रहे थे उन मज़दूरों में बदकिस्मती से टाइफाइड की वबा फैली, और उस वबा के पेश नज़र जो 900 के करीब जो मज़दूर थे वो जान बाक हुए, और उन मज़दूरों को जो है इसी शलाबाग के आसपास दफनाए गए। तो ये कहानी भी बहुत मशहूर है कि टनल के जो इंजीनियर थे उन्होंने ख़ुदकशी भी की। वो ख़ुदकशी की वजूहत क्या मैं बता सकते हैं, वो क्या क्यों की ख़ुदकशी? तारीख़ के मुताबिक इंजीनियर जो यहाँ पर इस टनल में काम कर रहा था उस इंजीनियर ने इसलिए ख़ुदकशी की और इस टनल के सर से छत से छलांग लगाई कि इस टनल के सिरे जो थे वो वक्त पर ना मिल सके, चूँकि टनल ने बहुत वक्त लिया और टाइम की वजह से मायूस होकर जो इंजीनियर था उन्होंने ख़ुदकशी की। उसकी ख़ुदकशी के फ़ौरन बाद ही इसके सिरे आपस में मिल गए और टनल कामयाबी से पाए तकमील तक पहुँचा।
जी हमें बताइए कि यहाँ इस टनल को अंग्रेज़ हुकूमत ने कितनी टाइम दी गई है? क्या ये टनल उसी पुरानी हालत में कायम है? बरतानिया ने ये टनल जब कंप्लीट हुआ 1891 में, तो उन्होंने इसकी मुदत 100 साल रखी। अब चूँकि 2025 चल रहा है, तो उसके मुताबिक इस 100 से अबव होकर ये तकरीबन 134 साल हो चुके हैं और अब भी ये अपनी उसी हालत में कायम दायम है। और कुछ जो रिपेयरिंग इसमें रहती है वो हमारी जो इंतज़ामिया है वो बदस्तूर कर रही है। ये जो अभी अपनी हालत में खड़ा है और इस टनल के ज़रिए तकरीबन क्वेटा से चमन तक हमारी एक पैसेंजर ट्रेन है जो क्वेटा से मुसाफिरों को लेकर चमन ले आते हैं और चमन से लेकर क्वेटा ले जाते हैं। एक ट्रांसपोर्ट का एक रास्ता है जो कि इससे गुज़रती है। तकरीबन ट्रेन जब इसमें चलती है तो 11 से 12 मिनट तक वो इसमें अपना सफ़र जारी रखती है और क्वेटा तक पहुंचती है। शुक्रिया जी नाज़रीन, आपने तारिख़दान मोहम्मद बिलाल साहब की बातें इसलिए उन्होंने मुख्तलिफ़ पहलुओं पर जो है वो हमें मालूमात दी गई। इस टनल की ख़ास बात यह है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इस इंजीनियरिंग की कमाल को तस्लीम किया करते हुए 1976 से लेकर 2005 तक 5 रुपये की करेंसी नोट पर इस टनल की तस्वीर छापती रही। मोहम्मद बिलाल साहब के मुताबिक कि अंग्रेज़ हुकूमत ने इस टनल को तकरीबन 100 साल में याद दी गई, लेकिन ताहम ये टनल उसी पुरानी हालात पर कायम है। तो अंग्रेज़ हुकूमत के जितने भी काम बलूचिस्तान में ख़ास कर हुए, रेलवे निज़ाम या जिगर जो पुल है वो अब भी उसी पुरानी हालात में कायम है। तो यहाँ पर जो मज़दूर थे या कारकुन थे या जो दिगर जो अमला थे वो दुनिया के मुख्तलिफ़ इलाकों से बुलवाए गए। इस टनल के नज़दीक एक रेलवे स्टेशन भी वजूद रखती है जिसमें रेलवे के मुख्तलिफ़ जो कीमती सामान है या वो तारीख़ी सामान वो अभी वहाँ पर मौजूद है। टनल जो है वो पुरानी हालात में कायम है और ट्रेन जो है वो बाकायदा तौर पर क्वेटा से चमन तक जो पैसेंजर है वो क्वेटा से चमन और चमन से क्वेटा ले जाती है। मज़ीद इस तरह की अच्छी वीडियोज़ के लिए देखते रहे आज़ाद डिजिटल। तब तक के लिए अपनी मेज़बान हज़रत अली अतार को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के अबान।